नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट में। दोस्तों, हम लोग जो है वो फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ मैथ की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लेकर के। तो आइए, आज की मोटिवेशन लाइन है दोस्त। देखिए, ये मोहतरमा जो है वो आजकल आपको पता होगा, अभी जो है वो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ की अगर मैं बात करता हूँ तो महाकुंभ जो आपका लगती है वो आपका लगती है 144 साल के बाद लगती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जो लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है 2025 में लगा हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कि इससे पहले कब लगा था, आप कहेंगे इससे पहले जो लगा था वो आपका लगा था 1881 में लगा था जी। आप कहेंगे ठीक है जी, 181 में लगा था। अच्छा, ये तो आपका इससे पहले लगा था। सोचिए 1881 में, यानी कि उस समय तो आपका था वहाँ नेपोलियन हिल, हम लोग पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ते हैं। तो वो सब के मामले में मामले में 1800 है, 1707 है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद ये 2025 में लगा हुआ। 2025 के बाद आपका महाकुंभ का मेला। 2025 के बाद आप कब लगाएगा जी, आप कहेंगे 2025 के बाद आपका 169 में आपका लगेगा। तो देख लीजिए कितनी है। तो उसी महाकुंभ मेले में ये रानी मोहतरमा जो है वो आपका फेमस हो गया है। और आप देख सकते हैं इनकी जो है वो आंखें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब बहुत ज्यादा जो है वो अलग दिखती है, और इसके वजह से जो है वो ये फेमस हो रही है यार मोहतरमा। इनकी इन मोहतरमा का नाम है आपका मोनालिसा। नाम क्या नाम है? मोनालिसा। तो मुझे लगता है कि इनको कौन नहीं आज के टाइम में जान रहा है। और इनकी आंखें की जो है वो लोग दीवाने हो रखे हैं। और उसके बाद इनकी इस स्माइल की जो है वो लोग स्माइल हो रख दीवाने हो रखे हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये बेचती है आपका रुद्राक्ष बेचती है। तो कोई नहीं, आप अब महाकुंभ मेला जब भी जाते हैं तो आप इनसे मिलिएगा। मोनालिसा इनका नाम है। तो कोई बात नहीं। चलिए, अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। मजाक को ज्यादा एक्सट्रीम लेवल नहीं ले जानी चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान समान लंबाई की दूरी दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ से हम लोग जो है वो क्वेश्चन अब हमारे जो है वो यहाँ पे बनने लायक देखते हैं। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो कितना है जी? आप कहेंगे कि 300 उत्तरी के। यहाँ पे तो शुरू में ही गलत हो गया यार। आप कहेंगे 384 मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है और इतनी मीटर है और 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो कितना देर में कितना बार में आप कटेगा? तो आप कहेंगे ये जो आपका कटने की चाल है, 12 × 12 दूनी की 24 और 12 तिहाई की 36 और 12 दूनी की 24, यानी कि आपका आ गया जाकर के 32। क्या आ जाएगा? 32 32 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा जाकर के 40 की हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आपके बिजली के खंभे को पार 12 सेकंड में पार करती है। कहते हैं विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान रेलगाड़ी की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूरी कितना हो जाएगी? आप कहेंगे दूरी, तो दूरी तो समान रेलगाड़ी है, तो आप कहेंगे 4 और 4 कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, और 8 8 16 के 6, बाकी अंत में 1, और 3 और 3 6, और 1 कितना हो जाएगा? यानी कि 700 हमारे पास 68 हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल 768 हो जाएगा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी। तो कहता है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो आप कहेंगे इसकी जो चाल है वो आपका है कितना जी? आप कहेंगे ये 32 मीटर है, और प्लस में इसकी हमें चाल नहीं पता है, तो हम चाल को क्या मान लेते हैं? तो हम लोग चाल को टी मान लेते हैं। और वो कहता है कि 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो 12 सेकंड यहाँ लिखेंगे। सब मीटर मीटर में और मीटर में भी पूछ भी रहा है। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो क्या कटेगा जी? आप कहेंगे यहाँ से काटिएगा तो आपके पास क्या आएगा?
आपका यहाँ से काटिएगा तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक्का 72 होती है, 72 होती है। अच्छा 72 और उसके बाद में 72 और 4 क्षेत्र 12 चौके 48 हो जाएगा। यानी कि अगर हम t बराबर यहाँ से देखें तो t बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि 64 में से आपका यहाँ से 32 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचेगा और 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो वो 3 बचेगा। यानी कि आपका हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकेंड, और ये आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 10, 35 और 55 का मसा ज्ञात कीजिए। तो मसा मतलब होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। तो क्या हमारे पास 25 होगा, आप कहेंगे 25 तो नहीं होगा। 15 होगा, नहीं 15 भी नहीं होगा। 10 होगा, अच्छा 10 भी नहीं होगा। 5 होगा तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 5 होगा। नहीं तो बाकी भाग देके आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं तो फिर जो सबसे कम जो है वो गैपिंग है उसको होता, तो इन दोनों को गैपिंग कितना होता था, आप कहेंगे इन दोनों की गैपिंग आपका एक तुक्के तो होती है आपका 20 होती है, एक का तो आपका 20 होती है, क्या होती है एक का तो आपका हो गए हो सॉरी 20 नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं 20 तो होगा ही नहीं, 20 कैसे मैंने बोल दिया। तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा जाकर के, एक तो आपका 25 होगा गैपिंग और एक आपका हो जाएगा जाकर के 20 होगा गैपिंग। अच्छा 20 होगा, तो आप कहेंगे इसको गैपिंग अगर देखते हैं तो 5 और गुने में 5 होती है, और इसको अगर देखते हैं तो 5 और गुने में आपका 4 होती है, तो मेरे ख्याल से 5 ही होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न ये कहता है कि दो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। तो कहता है कि अंकों का योग जो है वो आपका इतना है, तो योग देख लेते हैं 8 और एक 9, कितना है 8 और एक कितना है 9 है, 7 2 6 3 5, इना तो सभी 9। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। इसको इसको चेंज करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका 18 है और इसको चेंज करते हैं तो आपका कितना होगा 81 हो जाएगा। 81 को अगर देखते हैं तो 8 में से एक गया तो कितना बचेगा, सॉरी 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, 8 और 3 आपका 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 11, और फिर आपका बचेगा 7 में से एक गया तो कितना, ये तो होगा ही नहीं यार। अच्छा अगर मैं 27 की बात करता हूँ तो इसको उलटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 72 हो जाएगा। 72 में से घटाएंगे तो आप कहेंगे 7 और 5 12, और ये आपका 6 में से 2 गया तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, और 45 4 और 45 ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि वो 27 होगा आंसर ना। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 27 वाला हो जाएगा, क्योंकि 27 को हमने पलट के देखा था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि पंकज ने इतना से इतना तक की यानी कि 1500 से आपका 3000 तक की प्राइस रेंज वाली एक घड़ी खरीदी, और आपका 2500 से आपका 3500 तक की प्राइस रेंज में इसको बेच दी। यदि पंकज ऐसी 10 घड़ियां बेचता है तो लेन देन में उसे अधिकतम संभव लाभ क्या होगा। देखिए अधिकतम संभव लाभ होने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे कम लो क्वालिटी वाला हम लोग खरीदेंगे और सबसे हाई क्वालिटी वाला के दाम पर बेचेंगे। यानी कि 3500 रुपया में कोशिश तो यही करेंगे, बाकी होना ना होना तो बात की बात है। यानी कि आपका बच जाएगा यहाँ पे आपका जाकर के हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2000 हो जाएगा, और 10 गाड़ी भेजिए 10 गाड़ी बेचिए तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 और आपका 4 हो जाएगा, और यही जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होती है। देखिए वर्ग की भुजा जो होती है
वो आपका ए स्क्वायर होती है। तो 25% बढ़ाते यानी कि 4 से 5 कर देते हैं और फिर 4 से 5 कर देते हैं, यानी कि 4 चौके 16 और 5 बचे के 25, यानी कि 9 और बटे के आपका 16 और गुने में आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बेतहाशा काटने पीटने के उतरेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ से कटेगा 4 चौके 16 और यहाँ से कटेगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 25 नामा आपका 2 25 और बटे में आपका 4। यहाँ से अगर काटेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से कटेगा, आप कहेंगे 4 बचे के 20, 2 फिर 4 छका 24 और आपका 25 यहाँ पे परसेंट लग जाएगा और यही आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है तो प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। देखिए 3 वर्ष की बात कर रहा है तो इस पर जो है आप क्यूब लगा दीजिए, यहाँ पे क्यूब लगाइए, क्या जी आप कहेंगे यहाँ पे क्यूब लगाइए और फट से आप लिखिए 64 और बटे में आपका लिखिए 27। यहाँ से अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ से आपका 4 चौके 16, 16 चौके 64 और आपका 3 यानी कि 3 से कोई 4 हो रहा है तो बढ़ा कितना रह रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर और गुने में यहाँ पे 100 लगाएंगे तो यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 33.1 बटे के 3% आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 10:18:10 है, तो यदि वे क्रमशः इतना और इतना रुपया बचाता है तो उनकी आय क्या है। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल है, देखिए एक तो है आपका आय का अनुपात है, यानी कि आय का अनुपात आपका 10 अनुपात कितना है, तो 10 अनुपात आपका जो है वो आपका 6 है। और फिर अगर यहाँ पे देखते हैं तो आप कहेंगे व्यय का अनुपात जो है वो आपका कितना है, 18 अनुपात में आपका 10 है। फिर आपका यहाँ देखिए आप कहेंगे 52 अनुपात में आपका जो है वो आपका 36 है। ये दो सुना को हम लोग बाद में लगा लेंगे। तो अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्त, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो द क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो यानी कि आप कहेंगे कि दादा हाँ वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और आपका 18 95 18 18 का 8 होता से यानी कि 108 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से अगर हम निकालें तो वो 8 आ जाएगा। फिर देखते हैं तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के 500 के 20 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 36, तो 18 95 18 8 होता से के 8 बाकी हाथ में 10 और 18 18 18 दिए कि 54 और 54 और 10 आपका हो जाएगा जाकर के 64 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 18 18 होता से 10 के पर 8 बाकी तो में 10 और 18 18 18 दिए कि 54 और 10 आपका हो जाएगा 64। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि ये घटेगा जाकर के आपका 80 और 80 आपका हो जाएगा 8 4 12 यानी कि आपका 128 होगा नहीं। आप देखिए तो आप कहेंगे कि 8 होगा और यहाँ पे आपका 2 होगा और आपका यहाँ पे 1 होगा। यहाँ से काटते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ से अगर हम काटेंगे इसको तो एक बार काटेंगे तो आप कहेंगे 8 एकम 8 क्या बचेगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 8 एकम 8 4 8 छका 8 छका 48 यानी कि 1 बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर में आपका जो है वो आपका 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बराबर में आपका 16 हो जाएगा। तो अब जो पूछता है कि आप तो दोनों व्यक्तियों की आय पूछ रहा है तो आय कितना था, आप कहेंगे 16 है, यानी कि 16 पर 2 16 16 हो जाएगा 16। अच्छा 16 पर आपका हो जाए कितना जी, आप कहें कि हम लोगों ने एक शून्य यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो एक शून्य 2 शून्य छोड़ दिए थे और एक शून्य ये हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक शून्य ये हो जाएगा 3 शून्य हो जाएगा और फिर 16 पचे 16 छक 96 16 96 पर आपका 2 शून्य हो जाएगा
और यही जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि, यहाँ देखिए कहता है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 910 रुपया ने बेचता है। उसने पहले वस्तु को 30% के लाभ और दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। तो पूरे लेन देन में उसे कितनी रुपए और कितनी प्रतिशत की लाभ होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आप समझ ही रहे हैं। कोई जब भी हम समान क्रय मूल्य जितना कह रहा है कि दो वस्तुओं को हम लोग प्रत्येक को 910 रुपया में बेच रहे हैं, और उसमें से पहले पर 30%। तो अगर बेचने का जो है वो आपका विक्रय मूल्य जो है वो आपका समान है, और जितनी वस्तु पर हम लाभ कर रहे हैं उतने ही अगर हमें हानि हो रहा है, तो ऐसे में आपका जो है वो ओवरऑल क्या होती है? ओवरऑल हमेशा लॉस होती है। क्या होती है? ओवरऑल हमेशा लॉस होती है। कितनी? आप कहेंगे ए स्क्वायर बटा में 100 होती है। कितनी? बटा में 100। अगर हम 30 के देखें तो 30 तीन तिहाई के यानी कि आपका हो जाएगा 900, और बटा में आपका हो जाएगा कितना? तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो आपका दो शून्य से ये दो शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यानी कि 9% वो जो है वो आपका माइनस में चलेगा। अब 9% लॉस किस ऑप्शन में? इसमें तो प्रॉफिट है, इसमें ये तो होगा ही नहीं। ये तो आपका होगा नहीं। 9% आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा, तो आपका 9% लॉस होगा। और बाकी 180 को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना चाहते हैं तो पर भी ठीक है। अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल ही लीजिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो निकाल ही लीजिए। कहता है कि हम लोग जो है वो 9% में इसको क्या करते हैं? 9% लॉस पर इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। 9% के लॉस पर इसको बेच देते हैं। ठीक है जी, आप कहेंगे 9% के लॉस पर बेच देते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जो बेचता है ना, वो आपका बेचता है कितना? 910 रुपये में बेचता है। तो आप कहें कि 910 रुपये में दो वस्तु को बेचता है, यानी कि 910 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के दो हो जाएगा। दो हो जाएगा, और ये 9% में आपको जो है वो क्या कर रहा है? 9% लॉस पर बेच रहा है। 9% कितना जी? लॉस पर बेच रहा है। 9% के लॉस पर ये बेच रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो 1% बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1% बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के, अगर मैं देखता हूँ कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1% बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 910, और गुने में दो वस्तु है जो आपका हो जाएगा, और इधर आपका 9% हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको काटते हैं तो आपका यहाँ से काट करके कितना आएगा? तो 9 का 9, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 9 का 9, और यहाँ से आपका जो क्या हो सकती है, यहाँ से यहाँ से आपका हो जाएगा जैसा 910, और अच्छा 9% अगर वो कोई माइनस में बेच रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कि वो आपका 91% पर बेच रही है, और 910 है। तो यहाँ से आपका 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10, यानी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 20, यानी कि 1% बराबर 20, तो 9% बराबर कितना हो? यानी कि आप कहेंगे 9 और गुने में आपका 20, यानी कि 9 दूनी के 18, यानी कि 180 रुपया आपका आ जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चिड़ियाघर में खरगोश एवं कबूतर है। किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सर की गिनती की जाए तो उसकी संख्या 200 है, और पैरों की गिनती किया जाए तो उसकी संख्या 580 है।
तो चिड़ियाघर में कितनी जो है वो आपका कबूतर है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो चिड़िया मतलब कि ऐसे रिप्लेस किया गया, पहले आता था मुर्गी और ये वाला आता था, बकरी वाला आता था। तो अब जो है वो खरगोश और कबूतर है। तो आप कहेंगे यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो आपका लिखते हैं खरगोश, लिखते हैं क्या लिखते हैं, खरगोश, क्या खरगोश है। और आपका जो है वो यहाँ पे आपका कबूतर है, क्या है, कबूतर है, कबूतर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खरगोश के कितनी पैर होती है, तो खरगोश के आपका 4 पैर होती है और कबूतर की 2 पैर होती है। तो इसमें जो है वो बोलता है ना कि जो है वो यदि पैर की गिनती किया जाए ना तो संख्या आपका 200 है, और पैरों की गिनती की जाए तो 500 आपका 80 है। तो सर तो ये दोनों का समान होते थे, एक बार हम मान लेते हैं कि टोटल सर जो है वो आपका खरगोश की है, तो यानी कि आपका 200 सर इसकी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के कितना जी, आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा जाकर के 4 दूनी के 800 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो आप कहेंगे 200 जो है वो आपका कबूतर है, समझिए कि, तो आप कहेंगे 2 दूनी के आपका कितना हो जाएगा 400, 400 इतना तो आपका पैर आ जाएगा। और यहाँ पे गिनती करने में पैर जो आती है वो आपका 580 आती है, कितनी आती है 580। यहाँ से अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 800। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, और आप कहेंगे कि 10, 10 में से 8 गए थे कितना 2, और ये 7 में से 5 गए थे कितना 220, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो आपका 180 हो जाएगा जी। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अगर हम इसके रेशियो की अगर बात करते हैं तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे रेशियो हमारे पास जो हो जाएगा वो आपका ये खत्म हो जाएगा, और आप कहेंगे कि 11, 11 दूनी के 22 और 9 दूनी के 18 हो जाएगा। यानी कि 9 आपका खरगोश है और 11 आपका कबूतर। 11 और 9 कितनी होती है, तब कहें 11 और 9 20 होती है, और 20 बराबर दे रखा है आप कहेंगे 200। यानी कि अगर हम देखें तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 1 बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे पूछता कुछ है तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर है, तो कबूतर आपका तो है कितना है जी, आप कहेंगे कबूतर तो आपका हो जाएगा जा करके यहाँ पे 11 है, तो 11 दाएं को आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। या तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं अगर ऐसा है तो। चलिए अगले नंबर प्रश्न ये कहता है कि कहता है किसी परीक्षा में एक कक्षा में विद्यार्थियों को औसत अंक 85.4 थे, और यदि विद्यार्थियों की इतिहास में 8 अंक अधिक मिले, और विज्ञान में 12 अंक अधिक मिले, कंप्यूटर में 10 अंक अधिक मिले, और हिंदी में 15 अंक कम मिले, और अन्य विषयों में समान अंक बराबर रहते हैं, तो औसत 87.9 हो जाता है। परीक्षा में कितने विषय थे, देखिए पहले जो आपका विद्यार्थी की जो औसत स्कोर था, यानी कि ओल्ड एवरेज की बात करता हूँ, तो ओल्ड एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ओल्ड एवरेज आपका कितना है, तो आपका ओल्ड एवरेज आपका है 85.4 है। और न्यू एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यू जो आपका न्यू एवरेज जो है वो आपका कितना है, तो न्यू एवरेज आपका हो गया है यानी कि 87.9 हो गया है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जा करके 2, बस खत्म। यानी कि 2 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। एक बार इसको इरेज करता हूँ और फिर मैं इसको जो है वो आपका लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 पॉइंट के आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका जो है वो आपका ये एवरेज में जो है वो आपका चेंजेज आई अधिक है। आप कहता है ना कि जो है वो आपका एक विद्यार्थी इतिहास में 8 अंक अधिक मिले, यानी कि 8 अंक अधिक मिले कि 8 अंक प्लस मिला, और उसके बाद में आपका विज्ञान में 12 अंक अधिक मिला, यानी कि 12 अंक यहाँ पे मिला, और कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक मिला, तो आप कहेंगे इसमें जो है वो आपका 10 अंक मिला, 10 अंक मिला।
और हिंदी में 10 अंक कम मिला, यानी कि हिंदी में आपका जो है 15 अंक कम मिला, यानी कि 15 आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 और 8 20 और 10 30, यानी कि 30 माइनस में आपका 15, यानी कि 15 जो है वो अभी भी जो है वो उसको कम आया है। तो 15 किसके वजह से कम आया है, तो आप कहेंगे कि इसी की वजह से, इसी ने तो एवरेज जो है वो आपका कम किया है, ज्यादा किया था। तो आप कहेंगे इन दशमलव के बदले एक जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एक जीरो आ जाएगा। फिर पूछता है ना कि अन्य विषय पूछता है, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे कि आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बोलता है कितने विषयों बोलता है, तो भाग दे देते हैं। आप कहेंगे भाग दे दिए, तो आप कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा जा करके आप कहेंगे 150, और बटा में आपका हो जाएगा जा करके 25। तो 25 पचे पचे 25 छक्का, 25 छक्का 150, और ये 6 आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि अढ़ाई वर्षों में 1060 और एक बरस अढ़ाई इतना और एक बरस में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा है कि और धनराशि आपका जो है वो 2 बरस में, यानी कि 2 बरस में आपका हो जाती है कितना, आप कहेंगे 1060 हो जाती है। और एक बरस में कितना जी, एक बरस में आपका हो जाती है कितना, आप कहेंगे वो आपका हो जाती है 1000 हो जाती है। कितनी वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो यहाँ अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1.5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ देखे तो आपका हो जाएगा जाकर के मात्र 60 आया, इसके बदले एक जीरो दे देते हैं। 15 पचास 15 15 15 15 चौके 60, यानी कि आपका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप कहेंगे 1.5 बरस, एक बरस में आपका जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो एक बरस में आपका हो जाएगा कितना, एक बरस में आपका 40 हो जाएगा। तो कहता है कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए, तो वार्षिक ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे एक बरस में तो आपका इतना है, और एक बरस में ब्याज जो है 40 है, यानी कि आपका जो आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल आपका 900 आपका 60 है, और इंटरेस्ट जो आपका है वो कितना है, तो इंटरेस्ट आपका जो है वो आपका 40 है, तभी तो दोनों को जोड़ के आपका आया है 1000 ना। अच्छा, तो यहाँ से आप रेट पूछता है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेट बराबर पहले ऊपर में आपका 40 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा, हाँ 900 के आपका हो जाएगा 60, और गुने में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आपका हो जाएगा जाकर के एक शून्य से एक शून्य हो जाएगा, और 16 न है, तो 4 चौके 16, और 4 दहा को 40, और 5 दूनी के 10, और 2 दूनी के 4, और 2 पचे के 10, यानी कि भाई आया नहीं क्यों, नहीं आया देने की, किसी न कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं काटने में, क्योंकि प्रोसेस तो सही है। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से थोड़ा सा बस एक बार इसको फिर से इरेज करता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ तो आप कहेंगे कि 40 हो जाएगा, 40 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 100। कैसे काटे थे भाई, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं 4 से, तो आप कहेंगे 4 दूनी की 8, और 4 चौके 16, और 4 दहा कितना हो जाएगा 40। फिर आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, तब कहेंगे कि दादा को 100 है ना, 4 छक्का 24, और 4 से तो आपका कितना हो जाएगा ओवरऑल 25 हो जाएगा, छक्का 6 छः 6 चौके कितना हो जाएगा
24 और 24 6 चौके 24 यानी कि 4 वाला ऑप्शन एक ही वो है, तो आपका 170 यही आपका जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि एक नाव में बैठे 5 व्यक्ति का औसत भार, यानी कि 5 व्यक्ति का जो औसत भार है वो आपका कितना है, 28 है। और कहता है कि यदि नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार पर इतना केजी है। अच्छा मतलब कि नाव में बैठे व्यक्ति यानी कि 6 व्यक्ति का आपका जो है वो आपका 56 केजी है। तो नाव का भार ज्ञात कीजिए। तो ये 5 व्यक्ति का औसत भार दिया हुआ और 6 व्यक्ति का दिया हुआ। तो अगर मैं योग की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों का योग आपका हो जाएगा जाकर के 28 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और प्लस में इसमें जो है वो आपका 9 की इसमें जो है वो भार है और बराबर में आपका ये 6 को जोड़ कर दिया हुआ, यानी कि आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 56 और आपका यदि 9 और 9 में बैठे एक व्यक्ति 5 और एक 6 हो जाएगा। 6 होगा कि नहीं होगा, 6 होगा। आप कहेंगे कि 6 छक्का 36 के 6 बाकी अंत में 3 है, 6 पचे 30 और 3 33 और ये आपका 28 पचे के 40 यानी कि 140 इसमें जो क्या करते हैं 140 जो है वो इसमें माइनस कर देते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका 6 आएगा, आप कहेंगे कि 8 4 12 यानी कि 9 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 196 केजी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पाइप ए जो है वो आपका 6 घंटे में 50% टैंक भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो है वो आपका 6 है और ए जो है वो आपका 6 घंटे कितना 50% टैंक भरता है, यानी कि 50% मतलब 1/2 टैंक 6 घंटे में भरता है, तो यानी कि 6 दूनी के पूरा टैंक आपका 12 घंटे में भरेगा। और पाइप भी उसी टैंकी को पाइप भी जो है ना पाइप आपका बी है जो आपका उसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। तो लीजिए आ गया 12 का 18 का 18 दूनी के 36 और 12 का 12 जो 12 तिया के 36 18 का 18 18 दूनी के 36 यानी कि 3 और 2। तो कहता है कि यदि दोनों पाइपों के एक ही टैंक में पाइप ए जो है वो आपका टैंक भरता और पाइप बी जो है उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाए खोला जाए तो उसी टैंकी को कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। तो आप कहेंगे पूरी तरीके से आपका भर जाएगा जाकर के मिनट में पूछ रहा था, आप कहेंगे 36 और बटे के 3 और 2 5 और गुने में आपका 60। तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा जाकर के 12 पचे के 60 हो जाएगा। 12 पचे 60 अब इसको गुना कर दीजिए तो आप कहेंगे 12 पचे 60 बरछा का 72 के 2 बाकी अंत में 7 और 12 तिया के 36 और आपका हो जाएगा कितना 43 आपका कितना हो जाएगा 43 आपका जो है वो आपका मिनट हो जाएगा और ये आपका जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी अकेले किसी को 30 दिन और 40 दिन में पूरा करता है। यदि वो अलग अलग दिनों में काम करते हैं और बी पहले दिन काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा।
देखिए जो है वो ऐसी क्वेश्चन होती है, ये ठीक होती है, ए होती है, बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में करती है, 30 दिन और 40 दिन में करती है, तो आपका हो जाएगा, तो चार का चार, चार दूनी के आठ, चार तिहाई के 12, 120, आप कहेंगे 3 चौके 12 और 4 तिहाई के कितना हो जाएगा, 4 तिहाई के 12, यानी कि 4 और 3 7, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 घंटा में, यानी कि 2 घंटा में 4 और 3 7 लीटर जो है वो आपका काम ही होता है। तो आप कहेंगे कि 6296, 6296 आप कहेंगे 15 पचपन 15 छक्का 15 सत्तर 75 से 15 16 सतर सत्ते 19 से, यानी कि 17 जो है वो यहाँ से गुना कर देंगे, फिर यहाँ पे जो है आपका 17 जो है वो आपका गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 17 की, तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 17 सत्ते आपका 119 से हो जाएगा, और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 17 दूनी के 34। अब एक कम और बचा हुआ है, एक कम, तो एक कम के लिए अब जो है वो जब आएगा, जब कितना एक कम बच रहा है, तो आप कहेंगे एक कम मात्र बच रहा, तो एक कम, और आप जब आएगा वो आपका आएगा बी आएगा, बी आएगा तो वो करेगा आपका 3 के पावर से, तो आप कहेंगे 34, 1/के आपका 3 हो जाएगा। तो यही आपका जो है वो आपका करेक्ट जवाब दिख गया, हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। कहता है कि जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होती है, तो यदि 5 n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितनी होती है, तो 6 के 18, 18 में से 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 4000 रुपये के लाभ प्राप्त करता है। यदि इसके इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो इतना रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो आपका मशीन का अंकित मूल्य कितना है। देखिए एक वॉशिंग मशीन एक जो है वो आपका खरीदता है, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है और 40,000 रुपये लाभ का प्राप्त भी करता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो है वो आपका जो है वो आपका 10% इसका जो है वो आपका निकाल लेता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पहले जो है वो आपका वॉशिंग मशीन जो है वो खरीदा है, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यहाँ पे 10% की छूट ये देता है तो आपका जो है वो आपका 4000 रुपया की कीमत पड़ती है। और यदि वह अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, अगर 20% की मान लीजिए छूट देता है तो आप कहेंगे 3300 रुपये का लाभ होता है। कितना जी, आप कहेंगे कि 3300 का क्या हो जाती है, लाभ हो जाती है। तो यानी कि 10% छूट देता है तो आपका इतना होता है, और 20% देता है तो इतना देता हो जाता है। तो आप कहेंगे 10% बराबर आपका हो जाएगा जाकर के आपका कितना हो जाएगा, तो अगर आपका हो जाएगा जाकर के ये, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के आपका 7, और फिर खत्म, यानी कि 10% बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 7 ही होगा मात्र, बस 700 हो जाएगा। अब तो कहता है ना कि तो मशीन का अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य, मशीन का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो मशीन का जो है वो आपका अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य मतलब कि आप कहेंगे कि 100% नहीं, तो आप कहेंगे कि 100% 10% बराबर आपका 700 आया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100% बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 10% बराबर था 7, तो आप कहें कि आपका हो जाएगा जाकर के अंकित मूल्य, यानी कि 100% बताइए, तो यानी कि एम पी बराबर आपका क्या हो जाएगा,
वो आपका हो जाएगा जाकर के 100% और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 700 और 200 इधर, तो आप कहेंगे 200 ना इधर भी, तो आप कहेंगे 7000 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा जाकर के 7000 रुपये। यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अपने मत नहीं डाले तो मतलब आप समझ रहे हैं कि 100% है और 8% मतदाताओं ने नहीं डाला। इसका मतलब है ना कि 8%, तो आप कहेंगे कि इसमें का मतलब है कि आपका 92% ही आपका जो है आपका मतदान में गए। यदि वे केवल 2 उम्मीदवार थे जिनका कुल मत 48% प्राप्त हुआ, कोई यहाँ पे जो है वो आपका विनर है और फिर आप यहाँ पे आपका लूजर है, और विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करता है। अगर एक विजेता जो है वो आपका यहाँ से है और विजेता जो है वो आपका यहाँ है और यहाँ पे आपका लूजर है, तो कहता है कि 48% प्राप्त होता है। इसको अगर 48% प्राप्त होता है तो इसको जो है वो आपका 44% जो है वो आपका होना, अगर अपने प्रतिद्वंदियों को 110 मतों से हरा देता, तो आप कहें कि ये 4% बराबर आपका आ गया कितना, आप कहेंगे वो आपका आ गया जाकर के 110। कितना आ गया जी, आप कहेंगे 110। यही तो मत से हारा, और यहाँ पे जो हारा है वो आपका 4% से हारा। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 और बटे में आपका हो जाएगा कितना, तो बटे में आपका 4 हो जाएगा, और गुने से आपका 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तब कहेंगे ये आपका हो जाएगा 25। तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के 25 गुने 0 आपका 25 के 5 बाकी में 2, 25 26 और 1, तो 25 से करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के आपका 75 50 आपका हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो कहा था ये क्वेश्चन कैसे होना, इसको एक काम करिए, पहले तो आप काट दीजिए, तो आप कहेंगे इसको काटेंगे तो 7 एकाई 7, और फिर 7 7 छो 13 यानी कि 7 63, फिर तिरछा 63 91, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 36 छक्का 216, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 11 11 इकाई 11 और 11 99, फिर आपका 16 छक 96, फिर आप कहेंगे 5 9 में 45, फिर कहता है का मान कितना है, तो मान इसमें पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि इसका मान आप कहेंगे 19 और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 26 में छो गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि ये आपका मतलब कि दोनों जुटेगा ना, तो आप कहेंगे 16 और 7, आप कहेंगे कि 16 और 16 में 6 गया तो कितना बचेगा। हम्म हम्म हम्म। यहाँ आपका हो जाएगा जाकर के 9 7 16, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 9 7 16, 9 7 16 यानी कि आपका हो जाएगा 26, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 45 प्लस है, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के प्लस प्लस यानी कि 16 और 9 आपका हो जाएगा जाकर के 28, 28 में 6 गए तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा जाकर के 22, यानी कि 11 दूनी के 22 और 13 दूनी की कितना हो जाएगा 26, 13 दूनी के 26, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, सॉरी, ये जुटेगा आपका, जोड़ के ये पूछ रहा है का मान है, तो आप कहेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा, हम्म,
तो आप कहेंगे कि 9 7 कितना होता है, 9 7 16, यानी कि 26 में से 6 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 20। और फिर आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तब कहेंगे 16 और 9 28 में 6 गया, 28 में 6 गया तब कहेंगे कि ये आपका बचेगा 22। तब कहेंगे 10 दूनी के 20 और 11 दूनी के 22। ओह फिर हम काट रहे हैं इसको, बार बार काटनी नहीं है। ओ भगवान, मैं काट क्यों रहा हूँ। आप कहेंगे यहाँ पे आपका 9 7 आपको 16 26 में 6 गया तो आप कहेंगे 20, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 16 और 9 आपका हो जाएगा जाकर के 28 में 8 गया तो कितना आपका 22। इतनों को जोड़ेंगे तो 2 दूनी की 4 और 2 आपका, ये आपका हो जाएगा जाकर के 42। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला नंबर प्रश्न कहा था कि एक आदमी साइकिल से कुल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता, टोटल जो है वो आपका 100 किलोमीटर की दूरी तय करता, और पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर आती। 2 घंटे के लिए आप कहेंगे 20 किलोमीटर चले थे, यानी कि 40 मिनट वो चलेगा, यानी कि 60 मीटर जो है वो आपका और तय करना, 60 किलोमीटर। उसकी चाल जो है वो आपका 10 किलोमीटर है, फिर आप कहेंगे 10 किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा जगह की 100 बटे में 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। आप कहेंगे 8 एकम 8 और 2 20, 8 दूनी की 16, और फिर आपका हो जाएगा 4 बटे के 8, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1 बटे के 2 हो जाएगा, यानी कि 24 1 बटे 2 क्या हो जाएगा फाइनल, 24 1 बटे के 2 आपका हो जाएगा जाकर के। तो इस ये कौन ऑप्शन में, तब कर ओहो 24 लिख दिए, सॉरी 12 लिखने का, 12 1 बटे के आपका 2 लिखने का, तो 12 1 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक घनाभ के 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल आपका 144 196 125 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन बताइए। तो घनाभ का आयतन जो होती है वो आपका होती है जाकर के एल वी एच होती है, एल वी एच होती है। तो एक घनाभ के 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल जो है वो आपका ये है। तो इसका घनाभ, तो इसका जो होती है वो आपका होती है घनाभ का आपका एक क्यू होती है, यानी आप कहेंगे कि एल एल स्क्वायर प्लस में आपका वी स्क्वायर प्लस में आपका एच स्क्वायर, ये कहाँ से होगा, तब कहेंगे ये बराबर आपका हो जाएगा जाकर के एल बी एच, लंबाई ब्रेथ और आपका हाइट होती है। तो अब जो है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आपका जो यहाँ पे क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 144 है, तो 144 की यहाँ पे स्क्वायर सभी है, तो एक काम करते हैं, नहीं तो आपका यहाँ पे आपका एक घनाभ के 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल आपका 144 है, तो 144 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 144 के अगर मैं इसको स्क्वायर को देखता हूँ तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के एक घनाभ के 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल आपका 144 196 125 है। तो यहाँ पर आपका आएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे रूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 और आपका 12, और फिर गुणे में आपका हो जाएगा 14, और फिर गुणे में आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 14 के 14 में 28 के 8 बाकी हैं, तो में 2 14 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, और गुणे में आपका हो जाएगा 15, तो 15 पे जब 15 15 छक्का 15 15 ठीक है, 20 80 के 0 बाकी है, तो 12 15 15 छक्का 90, और 12 आपका हो जाएगा 102 के 2 बाकी है, तो में 10 15 और 2 आपका हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा।
ये तो बन ही नहीं रहा यार। कोई नहीं। एक घनाभ कहता है कि एक घनाभ की 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल 144। अच्छा क्षेत्रफल है ना, ओ तोरी के क्षेत्रफल है। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल आपका होती है आपका होती है जाकर के ये क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप कहेंगे घनाभ का आयतन होती है, तो घनाभ का आयतन आपका होती है एल बी एच होती है। और आपको पता होगा कि जो आपका घनाभ जो होती है वो आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, यानी कि एल बी बराबर आपका दिया हुआ है 144 आप कह सकते हैं। एल बी प्लस में आप कहेंगे बी एच आपका होती है 196 होती है। एल बी बी एच प्लस में आपका एच एल लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 और 5 है। अच्छा ये जो है वो आपका सभी के सभी जो है वो आपका एल बी आपका हो गया, बी एच एल आपका ये भी आपका 2 बार आ गया है, और ये भी आपका 2 बार, ये भी आपका 2 बार आ गया है। यानी कि दोनों तरफ जो है वो हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों तरफ जो है वो आप कहेंगे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आप कहेंगे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा जाकर के 12 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 14, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 15 हो जाएगा। तो 14 दूनी के 28 के 8 बाकी अंत में, 14 दूनी के 28 के 8 बाकी अंत में 2 है, 14 15 और 1 16, यानी कि 168, और गुने में आपका 15। तो 15 में 15 15 से 15 ठीक 20 से के 0 बाकी है तो 12, 15 15 छक्का 90, और 90 10 100, यानी 102 के 2 बाकी है तो 10 15 और 10 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 25, यानी कि 25 और 20, 25 और 20 ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आप ये है, और इसको जो है वो आप एक बार देखिएगा, बाकी हम लोग जो है वो इसको चर्चा करेंगे। और बाकी होमवर्क के लिए आपके पास प्रश्न आपका ये रहा, ये आप देख सकते हैं, ये आपका 3 है प्लस में आपका 6 बी और 9 सी, ए बी और सी के फॉर्मेट में है। तो अब देखिएगा, बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आपका वंदे मातरम।